अब उस समय रेणुका जी हमारी मित्र थी। चांदीवली में हम शूट कर रहे थे, पता लगा कि रेणुका जी बिल्कुल ब्रांड न्यू कार लेके वो वहां पहुंची कि दिस इज फॉर यू। हमारे पास जब तक ये यामा नहीं आई जी तब तक हमारे पास बुलेट और राजदूत 350 सीसी। हाँ 350 सीसी। क्या बात है। और उसके बाद फिर यामा आई RX 100 तो सीधे RX 100 पे शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। अभी आपका कार प्रोटेक्टेड है। आशुतोष भाई, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक। क्या हाल है बहुत आपके? बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ, बहुत अच्छा हूँ। आप बताएं आप कैसे हैं? देखिए, पानी पूरी का आनंद लेके आए हैं आपके साथ, तो मतलब यही हमारा। नहीं, इसके लिए तुमको धन्यवाद देते हैं क्योंकि पानी पूरी मुझे बहुत पसंद है। हाँ और ईमानदारी की बात है कि उस समय तुमने खिलाई जी, जिस समय शरीर मांग रहा था कि मुझे कुछ दो। जरूर। तो ये बताओ कि MP का कितना याद है और मतलब गांव की कितनी यादें हैं? MP भूला ही नहीं है। पूरा ये अपना ही। गाडरवारा जो हमारा है जी वो कभी हमारे मन से निकला ही नहीं है। तो आप उसको कैसे याद करेंगे? याद उसे किया जाता है जिसे आप विस्मृत कर गए, सही बात है। है ना। लेकिन अब वो कहते हैं कि तुम मुझे याद नहीं करते, हाँ, और मैं कहता हूँ कि तू जाए तो तेरी याद आए, सवाल है ना? सही बात तो है। जब जो चीज आपकी चिर स्मृति में, जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका अस्तित्व है, हाँ, उसको आप कैसे भूल जाएंगे? क्या माता पिता से अगर हम और आप नहीं मिलते तो क्या भूल गए? सही बात बोले आप। भाई बहनों से नहीं मिलते तो क्या भूल गए? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मित्र से नहीं मिलते तो क्या भूल गए? वही तो फिर क्या अगर शहर, जिस शहर से आप पले बढ़े, जो आपकी जन्म स्थली है, अगर उसमें आप बार बार नहीं जा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो शहर आपके अंदर से झलकता है। सही बोले। मेरा ये मानना है। ये जो अपना जियो सिनेमा में आपकी लेटेस्ट आ रही है मर्डर इन माहिम जी, इसमें पहले बताते हैं आप नहीं कोई और कास्ट हो रखे थे? इस बात की मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। नहीं थी क्या आपको? नहीं, मैं इसलिए अच्छा जी। कभी नहीं घुसता मैं इस तमाम चीजों में। वेरी गुड। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर ये मेरे पास आए हैं तो अब आपके लिए आए हैं। तो ये मेरे लिए आए। अब इसके पहले आपका क्या अतीत था, हाँ, इसके पहले आप क्या कर रहे थे, क्या कारण है? हाँ, ये सत्य है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का समय मिला था। अच्छा जी। 5 से 7 दिन के बीच में। ये आपकी डेट्स के कारण कि उनकी घाई के कारण? ये मतलब मेरी डेट्स के कारण क्योंकि मैं शूट कर रहा था भोपाल में। क्या शूट कर रहे थे आप? मैं एक फिल्म थी, ओह, उसके लिए हम शूट कर रहे थे। तब फोन के ऊपर चर्चा हुई और फिर जब हम आए हाँ, तो हमने उनसे बताया कि भाई ये समय है हमारे पास, अगर आप ये करना चाहते हैं। और उनका ये कहना था कि भाई हमको ये करनी है। तो हम कहा ये समय है हमारे पास, इसमें अगर आप करना, इकट्ठे जो 35-40 दिन चाहिए थे, हाँ, क्योंकि ऐसे आप दे सकते हैं, सही बोले, लेकिन बल्क में अगर आपको 35-40 दिन आप चाह रहे हैं तो फिर ये एक शेड्यूल है। इसमें हमको 35-40 दिन बिना कहीं पे व्यवधान उत्पन्न किए आपको मिल जाएंगे। तो वो हो गया। एक तो ये बताओ NSD कितना कठिन था उस समय घुसने, मतलब एंट्री करना उसमें? देखिए सिद्धार्थ, अब आज के दौर में चूंकि अब हम और आप रास्ते पे चलते हुए बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूर्णतः गुरुवादी व्यक्ति हूँ। ओके। मेरा पूरा का पूरा जीवन जो है, मेरे स्पिरिचुअल गुरु, जिनको हम सब लोग प्रेम से दद्दा जी कहते थे, हाँ जी, और उनका नाम था पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री। वो कर्मयोगी थे और गृहस्थ संत थे। तो हमारा पूरा का पूरा जीवन, चूंकि 1984 में हम उनके संपर्क में आ गए थे, जब हमने जैसे ही अपना स्कूल पास किया और कॉलेज में पहुंचे। और जब आप गुरु के आश्रित होते हैं और अगर आपके पास कोई सर्वसमर्थ गुरु, कोई संत की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाए, तो आपका जीवन फिर बहुत निश्चिंततापूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास कृपा में है। कृपा का मतलब क्या होता है? कर और पा, बस, ठीक है ना। लेकिन करता कोई और है, पाते आप। तो करते गुरु हैं
पाते आप हैं। तो इस वजह से जो हमारी जर्नी जो शुरू हुई, तो जब हमने सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से अरे अपना वाह, आप भी ग्रेजुएशन- सागर के जी, हैं? मैं सागर का हूँ। वाह वाह वाह। मैं रहने वाला, मेरा जन्म स्थान गाडरवारा है जी। और मेरी शिक्षा जो है वो सागर विश्वविद्यालय में हुई है। जी तो जब हुआ तो दद्दा जी ने हमसे कहा कि बेटा एक नाटक का स्कूल है NSD, तुम्हें उसके लिए अप्लाई करना है। अब हम वाह। थिएटर वगैरह करते थे अपने अपने स्तर पे। अपने विकास के लिए, व्यक्तित्व ओके। के विकास के लिए। चूंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव था, अरे वाह। तो एक होता है ना कि आप एक कल्चरल लीडर की भी आपको इमेज हाँ, बनानी हाँ। चाहिए, और अभिनय हमें अच्छा लगता था। जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी उसमें पार्टिसिपेट करना हमें अच्छा लगता था। तो दद्दा जी ने हमसे कहा 1991 में कि बेटा जी। NSD एक है, उसमें वहाँ तुम जाओ। वहाँ अप्लाई करो। 94 हमारे गुरुदेव ने जब ख़त्म हुआ हमारा NSD, तो हम सीधा दद्दा जी के पास गए और दद्दा जी से कहा कि अब क्या दद्दा, क्योंकि रेपिटरी कंपनी का भी ऑप्शन खुला था हमारे पास। अच्छा, NSD की जो रेपिटरी है वो बड़ी उसमें- बात थी। हाँ, बड़ी बात है। तो दद्दा ने कहा बस बेटा, अब दिल्ली बहुत हुआ, अब अपन को मुंबई जाना है। तुम एक काम करो, 16 जून को तुम निकलो यहाँ से, और जिसमें 17 जून को तुम वहां पहुंच जाओ। वाह। और बेटा कुछ कहीं नहीं परेशान होना, वहां पे कोई एक महेश भट्ट नाम के फिल्म मेकर हैं, तुमको बस बेटा उनसे जुड़ना है, वो प्रयास तुमको करना है। वाह तो हमने कहा, अब उस समय महेश भट्ट 94 साहब में, भाई, मतलब यानी आज भी असंभव है भट्ट अरे साहब से तुरम मिलना, थे तब तो, है अभी ना? भी हैं। और बिल्कुल नए लड़का जिसका ना आगे नाथ ना पीछे पगा वाली स्थिति के। लेकिन चूंकि गुरुदेव भगवान ने हमसे ये कहा था कि बेटा मिलना है, तो हम आए 17 जून को। हाँ। और हम दीदी के पास रहे वहाँ पे, और हमारा एक सूत्री कार्यक्रम था। और उस दौर में अपने आप को चूंकि एक्टिव रखने के लिए मुझे जो भी, चाहे वो डबिंग हो, चाहे वो जो सूचकांक पढ़े जाते थे पहले, याद कर, एडवर्टाइजिंग वाले। नहीं सूचकांक न्यूज़ में हाँ 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 हाँ। जो इंडेक्स होता है ना, ओ है ना, तो अब उसमें वॉइस जाती है, तो जी वॉइस जी जी ओवर जी जी वगैरह, जी जी। चाहे वो हो, छोटे सीन हो, छोटा रोल हो, या किसी भी किस्म का कोई किरदार हो, तो वो हम इसलिए करते रहते थे कि हमें अपनी प्रैक्टिस मेरी क्राफ्ट बने, आपका बना रहे। क्राफ्ट हमारा बना रहे, किसी भी तरीके से हम बहुत उसमें एक्टिव रहे हैं। देखिए, लोग हमें बोलेंगे कि हम आप आए हैं तो जान के लाल लाइट आप पे डाली जा रही है, ताकि क्यों? विलनस जो आपका एक इमेज रहा उसको कायम बना रखे। लेकिन ऐसा हुआ है कि आज ये 7 घंटे से लगातार बोल रहे थे, हम आखिर में पधार पाए हैं। लेकिन आपके लिए भी थैंक यू कि आप कर पा रहे हो इतना कंटिन्यूस बोल के बात हमसे। नहीं, हमारी विलेनस, ये लाल लाइट जो है, हाँ ये लाल लाइट खतरे का नहीं है जी। निशान, ये लाल लाइट चमकते हुए जीवन का निशान। अरे मेरे को लगा आप प्रेम में बताएंगे, लाल का प्रेम से भी तो चमकते हुए जीवन सही कैसे बात होगा? है, सही बात कि जब है। Loving। आपके इर्द गिर्द समस्त वातावरण, अकेले सिर्फ अपनी प्रेमिका के प्रति नहीं, नहीं नहीं नहीं, आपके माता पिता, आपके मित्र, आपका परिवेश, आपके साथ काम करने वाले लोग, जिनको आप सबऑर्डिनेट कहते हैं, है ना, जिनको हाँ। आप, उन्होंने कहा कि तनख्वाह देते हैं, लेकिन उनके प्रति भी जो आपका प्रेम, क्योंकि वो करते हैं तभी आप कहीं तभी ना आप कहीं बनते हैं। बहुत आनंद सही बोले पूर्वक आप। जीवन जी रहे होते हैं। करेक्ट। पहला बड़ा क्रेडिट क्या पकड़ेंगे आप अब? मैं बड़ा क्रेडिट दुश्मन पकड़ूंगा। दुश्मन। हाँ, या अगर टेलीविजन सीरीज में आप जाएंगे तो आप स्वाभिमान नाम की जो जी सीरीज जी थी, जी जी। तो स्वाभिमान मेरा पहला, आप उसको मान के चलिए। हालांकि स्वाभिमान के पहले मैंने आहट में भी आ रखे थे आहट आप। में एक सीन का रोल किया था हमने। अरे वाह। हाँ, और वो किरदार हमने किया था। और आनंद का विषय ये है कि उसके हीरो थे राजेश खट्टर, जो मर्डर इन माहिम में हाँ। भी वो हमारे साथ हैं। अरे वाह। तो राजेश खट्टर ब्रिलियंट एक्टर हैं। जी, जी, और जी। राजेश जी, तो मर्डर इन माहिम में भी वो हमारे अरे साथ आप थोड़ा हैं। सोनी टीवी वाला आप वो मिश्रण कर ही दिए, वहाँ पर सीआईडी के भी जो अपने किरदार निभाते हैं शिवाजी साटम सर, जी जी। वो भी इसमें है मर्डर इन माहिम में। विजयराज साहब तो हैं ही। विजयराज तो हैं ही वो। क्या बात है। तो वो, उसको आप पहला क्रेडिट मान लें, आप स्वाभिमान को। जी देखिए, हमने एक प्रोटेक्शन के फंडे सेगमेंट चालू किया है शो में, जिसके बारे में हम जरूर बात करना चाहेंगे आपसे कि जब पहली गाड़ी की बात की जाती है तो दिमाग में क्या आता है, और आप गाड़ियों के शौकीन हैं क्या?
हाँ, मैं गाड़ियों का शौकीन। हाँ, तो क्या है याददाश्त बताए। पहली गाड़ी हमारी जो थी, इसमें भी बड़ा चमत्कार है, देखिए आप। मैं पैसे कमाने लगा, हाँ, अच्छे पैसे कमाने लगा, अरे वाह, मेरी दुश्मन रिलीज हो गई, हाँ, ठीक है। और जबकि जीआई के पास गाड़ियां थी, सारी चीज़ें थी, तो मैं लेकिन उन गाड़ियों को नहीं इस्तेमाल करता। जब दुश्मन रिलीज हुई, दुश्मन के प्रीमियर की बात आई, तो मैंने दद्दा जी से पूछा, मैंने कहा दद्दा आप गाड़ी ले लें। और उस समय होंडा सिटी लॉन्च हुई थी। ओ क्लासिक, क्लासिक होंडा सिटी, पहले मतलब बड़ी गाड़ियों में होंडा सिटी और लेंसर Yes, उस that's समय it. बस, बस, वो बस। आती थी। तो मैंने दद्दा जी से कहा, मैंने कहा दद्दा आप अब गाड़ी ले लें। तो दद्दा बोले क्यों? तो हमने कहा दद्दा प्रीमियर में जाना है। तो बोले क्यों? अगर तुम रेल से जाओगे या अगर तुम रिक्शा लोगे, रिक्शा लोगे या टैक्सी लोगे तो तुम छोटे अभिनेता हो जाओगे। समझ गया मैंने कहा नहीं। बोले ट्रेन से जाओ बेटा, कोई नहीं, इस तरीके से जाओ कि एक एक्टर जिसका प्रीमियर है, जो मेन रोल में है, वो रेल से भी आता है और टैक्सी से और रिक्शे से उतरता है। क्या बात है। मैं गया, हो गई बात। अब ये तो मई में रिलीज हुई फिल्म, इत्तेफाक से मेरा फिल्म फेयर में नॉमिनेशन हो गया बेस्ट विलन के लिए। अरे वाह। और मैं टैक्सी से ही, ऑटो से मैं जा रहा हूँ, ऑटो या लोकल ट्रेन ले रहा हूँ, चेंबूर ही रहते थे। तो मैंने तब दद्दा जी से कहा, मैंने कहा दद्दा अब हमको फिल्म फेयर में जाना है, फिल्म फेयर में जाना है तो कैसे? बोले क्यों बेटा, अगर जैसे तुम साइकिल से गए तो प्रणाम, साइकिल से अगर गए तो क्या तुमको अवार्ड नहीं देंगे? सही बात है। हम कहा नहीं दद्दा। तो बोले बिल्कुल निश्चिंत रहो, जाओ ऐसे ही जाओ। मैं चुप हो गया। फिर फिल्म फेयर के 6-7 दिन पहले उनका फोन आया, बोले बेटा सबसे बड़ी गाड़ी इस समय कौन सी है? मैंने कहा दद्दा होंडा सिटी। दिली बात। हाँ। बोले बेटा वो ले ले। अब उस समय रेणुका जी हमारी मित्र थी। हाँ। ये दद्दा ने कहा, और मैं अपना संघर्ष का शूट शुरू हो गया था हमारा। हाँ। चांदी गली में हम शूट कर रहे थे, पता लगा कि रेणुका जी बिल्कुल ब्रांड न्यू कार लेके वो वहां पहुंची कि दिस इज फॉर यू। ओह माय गॉड। मैं कहा अरे ये तो कमाल ही हो गया। बोले कि ये है आपकी कार एंड दिस इज गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। ओह वाओ। जबकि वो हमारी मित्र थी। बस। हाँ, मित्र मतलब ऑब्वियसली हम मतलब रोमांटिकली इन्वॉल्व थे। हाँ जी। तो पहली वो आई, और फिर जब उन्होंने दी तो फिर मैंने उनको लेंसर अरे वाह खरीद के फिर मैंने, तो एक सिटी भी हो गई, एक लेंसर भी हो गई। तो एक लेंसर भी हो गई। तो फिर उस तरीके से फिर, लेकिन मुझे जनरली एसयूवीज पसंद है। जी 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 जी। तो और रोड ट्रिप वगैरह पे कहाँ निकलते हैं आप लोग? रोड, मैंने पूरा भारतवर्ष अपने गुरुदेव के साथ बाय रोड हाँ जी मैंने ट्रेवल किया हुआ है। आप खुद चलाते हो? मैं खुद चलाता हूँ। वाह भाई वाह। तो पूरे मतलब 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम, ओ वाह, मैंने पूरा देश रोड से नापा है। क्या बात और है। नेपाल तक। अच्छा, नेपाल तक लखनऊ से आगे होके सब पूरा अपना, यानी गोरखपुर से, जी। गोरखपुर बॉर्डर से हमने क्रॉस किया था। वाह भाई। तो बिल्कुल। अब जैसे मैं जब पढ़ता था सागर में, तो हमने बाई रोड मध्य प्रदेश नापा था। उस समय तो अनडिवाइडेड था वो। करेक्ट करेक्ट। छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में ही आता था। दिस इज दैट टाइम आल्सो ना। That time सही also. बात है। तो बाई रोड हमने मध्य प्रदेश मोटरसाइकिल से हमने नापा हुआ था। कौन तो वाली होती थी आपके पास? हमारे पास जब तक ये यामा नहीं आई जी, तब तक हमारे पास बुलेट वाह, और राजदूत 350 सीसी। हाँ, 350 सीसी। क्या बात है। और उसके बाद फिर यामा आई RX तो 100। सीधे RX 100 पे आए। केवल एक ही है देखिए बाइक जो चौथे गियर से भी उठ सकती है। चौथे गियर से भी उठ सकती है। लेकिन अब जो है एसयूवीज का हमको, अच्छा। हाँ, तो मैं क्या है? मतलब हमारे पास लैंड रोवर है। जी जी जी। हाँ, वो वो आपके मतलब पास ओजी स्टाइल है, जो मेरे को एक कैटेगरी, एक वैरायटी उसकी बहुत सुंदर लगती है, हाँ, जिसमें पीछे की तरफ वो जो हाँ, विंडो है वो है हाँ, आपके पास। हाँ। वो मुझे बहुत सुंदर लगती है। बट ये बताओ कि क्या कुछ
टिप्स देना चाहोगे लोगों को जो लंबा सफर नाप रहे हैं? हाँ। वो लोग क्या ध्यान में रखे और क्या हमेशा करे? देखिए, लंबे सफर के लिए रोड, लोड, कंडीशन ऑफ ड्राइवर एंड कंडीशन ऑफ व्हीकल, ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट। ये आप ऐसे रटा हुआ जैसा लगा। तो फटाफट बोले आप। वो क्योंकि मैंने रोड पे बहुत जीवन बिताया जी 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 जी। तो मैं इस चीज को हमेशा ध्यान में रखता हूँ। अपनी गाड़ी लेकिन सर एकदम स्टॉप स्टार्ट प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ कब आए फिर आप? हम शादी हमारी 2001 में हुई हाँ, और शादी के तुरंत बाद हम यहाँ शिफ्ट हो गए। बट आप रेणुका जी से मिले कहाँ थे? लेकिन वो रेणुका खेली जी काफी फ्रंट फुट पे भी। कैसे? ये गाड़ी वाला गिफ्ट एकदम मुझे दिल छू गया एकदम। हाँ, ये है ना? उन्होंने, हाँ। और हमारे, अब जैसे देखो, कमाल की एक और घटना सुनाता हूँ जी। मेरा जन्मदिन होता है 10 नवंबर को, ठीक है। ठीक है। और मैं अचानक मतलब उस समय मैं 40 वर्ष का हो रहा था, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। मतलब यानी ये मेरे ख्याल से बात होगी 2007 की। और मैं 8 तारीख को बैठ के सोच रहा हूँ मन में कि यार पजेरो लेता हूँ। 2007 की है या 2004 की? ये 7 की है। मैंने कहा मैं पजेरो लेता हूँ। पजेरो मुझे बहुत अच्छी लगती है, रेड एंड वाइट। वाह। अभी मैं मन में सोच रहा हूँ, हाँ, ठीक है। उस समय, अब तो पजेरो का शेप इन्होंने बहुत बिगाड़ दिया। नहीं वो ओजी ओजी है। हाँ, वो मतलब, लेकिन वो जो मैस्कुलिन पहले आता था जो शेप, यस, है ना, तो वो अद्भुत, मतलब वो इतनी गुड लुकिंग गाड़ी थी। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा मैं रेड एंड वाइट पजेरो लेनी है मुझे। मैं सोच रहा हूँ 8 नवंबर को। जी। ये मैं ही सोच रहा हूँ सिर्फ, बस अभी आपके मैंने दिमाग मेरे में- दिमाग में चल रहा है ये। हाँ। 10 तारीख को मैं उठा, जिम जाने लगा। मैंने पूछा हमारे यहाँ जो हाउस हेल्प थी, मैंने कहा बेटा ताई कहाँ है? बोले ताई सुबह गई, आप सो रहे थे तो वो आपको बाद में मिलेंगी। उन्होंने कहा आप जिम से लौट आइए। मैंने कहा ओके। मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा कि 2 बिल्कुल बाकायदा सूटेड बूटेड लोग एक फ्लावर पॉट रखे हुए, हाँ। हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस किस लिए? बोले सर वी आर फ्रॉम मित्सुबिशी। वाह। तो मैंने कहा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। थैंक यू। बाहर निकला, बोले सर आपका बर्थडे है तो हम सिर्फ आपको हैप्पी बर्थडे कहने के लिए आए थे। मैंने कहा केवल? ये अपरिचित आदमी, तो मतलब मैं बाहर निकला, और बाहर निकला देखा रेड एंड व्हाइट पजेरो खड़ी है ओहो, और रेणुका जी उसकी फ्रंट सीट पे बैठे हैं। ओहो, क्या बात ठीक है। है। हाँ। और बोले कि भाई मैनी कांग्रेचुलेशंस राणा जी एंड हैप्पी बर्थडे एंड दिस इज योर कार। वाह यार, क्या बात अब ये, मैंने कहा ये किया क्या? बोले कुछ नहीं, मेरे मन में 8 तारीख को आया और मैंने इनसे कहा कि मैं डाउन पेमेंट करूंगी, और लेकिन मुझे 10 तारीख को डिलीवरी चाहिए है कार की, है। वाह। और किसी आनन फानन में। बोले उन्होंने कहा हम 10 को करेंगे डिलीवरी। बहुत सुंदर यार। बोले, मैंने कहा यार ये जो बात है, कैसे ऐसे? ये ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ 8 को। मैंने कहा आप तो ये सब्जी भाजी लेने जैसी लेके आ गए कि आप गई थी किलो कुछ लौकी ले और, आइएगा। कहा कि 1 किलो लौकी। बोले कि नहीं। बोले बस ऐसे मेरे भी दिमाग में आया कि यार व्हाई डोंट आई गिफ्ट यू फॉर योर वाह यार। ऑन योर 40th बर्थडे। हर 10 साल में देखिए दे देती हैं कुछ तो। यार कमाल है भाई। क्या सोच रहे हैं अभी, कौन सी गाड़ी की दिमाग में? नहीं अब जैसे ये कहानियां नहीं है जी जी। कहीं और, ये मैं सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर कर रहा क्या हूँ। बात है। ये देखिए, आप जो नई नई पत्रकारिता ये मर्डर इन माहिम से सीख के आए, उससे हमारी एक्सक्लूसिविटी का आपको पूरा समझ आ गया है। आपको हमने एक्सक्लूसिव। मेरी मासी और मेरी माँ बड़ी प्रसन्न होंगी आज कि मोड़ों ने इतनी हिंदी सुन लो। नहीं, At least. मोड़ो ने इतनी हिंदी सुन लो, नहीं मोड़ा है हिंदी बोलवे के ऐसी बुंदेली बोलवे के लाने प्रेरित है कर रहा मामा है देखिए कवि तेज नारायण शर्मा बेचैन। अच्छा तो आपकी कविताएं पढ़ के मेरे को उनकी बड़ी याद आ रही थी। अच्छा। जैसे आपने प्रिय में जो सबटेक्स्ट दिया हुआ है, पूरी दुनिया को सबटेक्स्ट का अर्थ समझ में आ गया होगा। क्यों? सच बात है। कहाँ से लाए और कब पेन करना चालू किया आप? ये मैं जब पढ़ता था सागर विश्वविद्यालय में, हाँ जी। तब से लिखने का तो हमें रुचि थी।
लेकिन स्वांतः सुखाय लिखते थे स्वयं के आनंद के लिए, और अपने इष्ट मित्रों को भी सुना लेते थे सारी। लेकिन जिसको आप कहें कि व्यवस्थित रूप से हाँ। लिखने की जो हमने मन में आया कि अब एनेक्डोट्स नहीं या सिर्फ कविताएं ही नहीं, कि अब चेष्टा करके व्यंग भी लिखने चाहिए। जी 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 जी। तो ये हमने विधिवत 2016 से उसको, पहले हम सिर्फ विचार लिखते थे, मतलब छोटे विचार, लेकिन कहानी और व्यंग ये हमने 2016 से लिखने शुरू किए। तो हमारी पहली किताब 2018 में पब्लिश हुई, जी जी जी, जिसका नाम है मौन मुस्कान की मार। वो बेस्ट सेलर है, हाँ, और आज तक बेस्ट सेलर है। वाह। उसमें 27 व्यंग हैं। फिर हमारी दूसरी किताब आई रामराज जी। अब ये व्यंग था, तो रामराज विशुद्ध रूप से परमात्मा श्री राम के जीवन दर्शन के ऊपर आधारित उपन्यास है। वाह। तो वो पूरा उसमें आप देखेंगे तो वो धार्मिक पौराणिक, तो वो एक उपन्यास है, उसको साहित्य अकादमी मुझे मिला। जी 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 जी। फिर एक तीसरी किताब हमारी अभी, जिसमें हमारे जीवन के कुछ अनुभव और हमारी कुछ कहानियाँ जो हमने पशु पक्षियों को किरदार बनाते हुए जीवन से संबंधित लिखी हैं, हाँ। तो वो 2023 दिसंबर में वो आई, आशुतोष नीति जीवन की रीति। क्या बात है। तो वो ये आपका जो भेदभाव वाला है वो वाला भी एक बार सुना दीजिए ना, जो बांट दिया इस धरती जी, को, जी। क्या चांद सितारों का जी होगा, जी 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 जी। नदियों के कुछ Correct, नाम correct, रखे, correct। बहती धारों का क्या होगा। आवे जाम। शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। तो ये वही बात है। एक बहुत अच्छी कविता है, व्यर्थों के संकल्प विकल्पों में ये जीवन यूं ही बीता जाता है। ठीक है। व्यर्थों के संकल्प विकल्पों में ये जीवन यूं ही बीता जाता है। ये आपको हमारा YouTube चैनल है पंचतंत्र वन के नाम से, हाँ जी। उस पे आपको मेरी लिखी हुई बहुत सी रचनाएं आपको पढ़ने मिलेंगी। तो ये उस पे है। उसके बाद मैं आपको सुना रहा हूँ। अरे वाह। कि व्यर्थों के संकल्प विकल्पों में ये जीवन यूं ही बीता जाता है। पाप पुण्य की परिभाषा में उलट पुलट बोझिल विघटित मन गिरता है, उठता है, फिर भी चलता जाता है। चौखट के बाहर एक जीवन, चौखट के भीतर एक। बाहर तो मुस्कानों पर मुस्काने हैं, पर भीतर बनी है खो अनेक। बहर मन तो चलता है, इठलाता है, ठुमक ठुमक कर चलता है। अंतर मन यूं पीड़ित जैसे कोई दर्द गीत के गाता है। सुनो सुनो ए सोए मन, सुनकर फिर चाहे सो जाना। जो इतिहास लिखा हम तुमने, क्या उसको हर पल दोहराना। स्वर्ग नर्क और दोज़ख जन्नत, हेवन और हेल, मनुशत्रुपा, आदम हव्वा, एडम और ईव। क्या इन सब में है इतना भारी अंतर जितना जल पानी और वाटर। फिर भी इस पर जंग हुआ है, फिर भी इस पर हुड़दंग हुआ है, और इस रंगों वाली दुनिया का रंग कई 100 बार बदरंग हुआ है। वाह। और चाहे मुझको करो दफन तुम, और चाहे मेरा करो दहन, और चाहे ऊंचे ताबूतों पर रखकर कर दो नभचर का आवाहन, कि वे समूहों में आकर करें मेरी शव परीक्षा, और बोटी बोटी नोच नोच कर ढूंढें उसमें ईर्षा। जिसके कारण जंग हुआ है, जिसके कारण हुड़दंग हुआ है, इस रंगों वाली दुनिया का रंग कई 100 बार बदरंग हुआ है। एक बना है अंश प्रभु का, एक बना है उसका पूत, एक बना पैगंबर उसका, और कहाया उसका दूत। इन सब ने तो जोड़ लिए हैं उससे नाते रिश्ते, और हम सबको यूं खोल दिए हैं इतने सारे रास्ते। वाह। कि मानवता भी बहकी बहकी प्राण हुए हैं सस्ते। और एक विनय है प्रभुवर तुमसे, तुझको इसका ज्ञान रहे। अब जो भी आए तेरा इस जग में, उसको इसका ध्यान रहे। कि पंथों की अब चाह नहीं है, नहीं चाह अब ग्रंथों की। नेक नियत से धर्म बताते, चाह रही उन संतों की। क्या बात है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ये थैंक यू सो मच। ये बताओ, फिर जो सैलाब आया वो संघर्ष के बाद आया? उनकी रोल्स का? टेलीविजन सीरीज
हाँ नहीं, रोल्स का मेरे। जी। हाँ, आप ये कहें कि सैलाब नहीं, हमें कभी भी सैलाब वैलाब नहीं आए हमारे आया पास। हाँ, और सैलाब आए भी तो हमने सिर्फ वही काम किए हैं अपने जीवन में, और सिर्फ उतने ही काम किए हैं जितना हमको आवश्यक था या एक्साइट करने वाली चीज। ऐसे कोई भड़बड़ा के जिसको कहें, जी। और चूंकि रिपीट करने की कभी इच्छा नहीं थी, हाँ हाँ हाँ। तो बहुत धैर्यपूर्वक लगातार। लेकिन एक अच्छी चीज रही कि जीवन यात्रा में ऐसे जहाँ पे लोगों को एक यादगार रोल नहीं मिल पाता, हाँ और आपके पास इतने सारे यादगार रोल हैं कि लोग आज तक उनकी चर्चा करते हैं। सही बात है। तो ये गुरु कृपा का परिणाम है। अब लोग Correct. कहेंगे हो सकता है कि भाई कृपा है तो आज की तारीख में 4 बंगले होने चाहिए थे। हो सकता है नहीं, हाँ लेकिन अनुभव 4 है। फिल्में हैं यादगार, हाँ है ना, जो आपको आपके जाने के बाद भी याद रखेंगे। सही बात बोले आप। क्योंकि मतलब रात बंगले को बंगले तो जो हैं हाँ वो तो आपके जाने के बाद किसके काम के हैं, करेक्ट है ना। करेक्ट बोले, एकदम सही बात बोले। क्योंकि आप 5000 फुट का बंगला बनवा लिए, रहते आप 500 फुट में, जी बाकी के 4500 फुट में आपका अहंकार रहता है। आपको जरूरत केवल आपको उतने की 500 फुट की है। जी 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 जी। तो कहने का अर्थ ये है कि आज कम से कम आपके पास 4 फिल्में, 4 किरदार तो ऐसे हैं जो लोगों की स्मृति में चस्पा है, याद में। हाँ, ये यारी रोड की बातें करनी बड़ी जरूरी है। देखिए यहाँ कब मूव हुए आप लोग, और फिर ये कैसा एरिया आपका बन गया? मैं 2001 में हमारी शादी हुई 25 मई को, और हमने उसके पहले ही यहाँ पे रेणुका जी का ऑलरेडी घर, लीला अपार्टमेंट में रेणुका जी का था ही। ओहो। और फिर हम 1 साल के लिए हम पेलिकन में रहे, तब तक ये हमारा घर रिनोवेशन होता रहा, और उसके बाद फिर हम यहीं हैं 2001 से वाह 2024, तो 24 वर्ष हमको, मतलब शादी के बाद सीधे यहीं आ गए थे। बहुत सुंदर। बम्बईया भाषा पेक्यूलर तो लगती होगी। देखिए उसके क्या आपके शब्द हैं जो आपको बड़ा फनी साउंड दिलवाते हैं, आपको ऐसा लगता है अब कि जैसे यार रापचिक है, रापचिक है, ना? यस यस, बीड़ू है, बीड़ू। है ना? ये बॉलीवुड द्वारा प्रसिद्ध किए गए शब्द हैं वैसे। देखिए हाँ जो रास्ते पे आजकल चलते हैं वो मैं आपको सिखाऊं। हाँ, बताइए। क्या बोलते बच्ची? अच्छा, ये रास्ते पे चलते हाँ हैं। मेरे को लगा क्या आपको- बोलते बच्ची? क्या बोलते बच्ची? हाँ, क्या और चल रहा है? क्या चल रहा है? आ रेले जा रेले, हाँ, टाइम बीम। अच्छा, टाइम बीम क्या हुआ? टाइम बीम क्या बोल है? अच्छा, हाँ बस क्या? अच्छा, बस क्या? बस क्या ये is भी तो like- सिनेमा में बहुत चल जी रहा है। जी जी, बस क्या तो चलता है। देखिए आ रे ले जा रे ले, आ रेले जा रेले, टाइम बीम क्या हुआ भाई? टाइम बीम क्या हुआ? टाइम बीम ठीक चल रहा है। दिमाग का दही मत कर। हाँ, ये तो अपने यहाँ भी बहुत चलता है। ये व्यक्तिगण जो देख रहे हैं वो अगर सही आंसर देंगे तो उन्हें जाके प्रोटेक्शन के फंडे सेगमेंट देखने पड़ेगा, और फिर आपका एक साइंड फिल उन्हें मिलेगा। जरूर। मैं भी करता हूँ इसको साइन केवल। थैंक यू सो मच आयुष भाई, थैंक यू, बहुत थैंक यू, मजा आया आपके थैंक साथ यू। करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द बॉम्बे जर्नी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दिस इज मी सिद्धार्थ आलमगीर।